अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये फ्राइडे की मॉर्निंग हो रही थी और अर्श की वैसे ही छुट्टियां हो चुकी हैं, ये भी घर था, आयरा भी ऊपर आ गई थी। दोनों ने मिलकर इतना धमाल मचाया हुआ था, दोनों एक दूसरे के साथ सही पंगे ले रहे थे, सही खेलने में लगे हुए थे। फ्राइडे के दिन मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी होती है और अर्श की वैसे ही छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा था आज मैं रेस्ट करूंगी, सुकून करूंगी और देर तक सोऊंगी, लेकिन मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। ये लोग जब उठे हुए थे तो जाहिर बात है कहाँ से मैं सो सकती थी। मेरे घर में पिछले सेंस से बहुत ज्यादा धूप आती है, जब तक ग्रीन शेड लगना था तब तक तो अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है। तो फिर मैंने जुगाड़ लगा के ये चादरें लगा दी थी और आज भी हमारा स्टार्ट हुआ था दिन का चिया सीड से। चिया सीड की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और साथ साथ मैं नाश्ता भी बना रही थी। आज फ्राइडे था लेकिन मेरा कुछ ख़ास बनाने का दिल नहीं था। मैंने सिंपल सा ऑमलेट बनाया है और साथ में पराठे, आटा भी नहीं पड़ा हुआ था, मैंने नीचे से मंगवाया 2 रोटियों का था और मैंने वैसे ही ब्रेड खाने और साथ में जो थोड़ा सा आटा बचा था उसकी भी मैंने छोटी सी एक रोटी बना ली। चलो ये भी खाई जाएगी। पराठे बन गए तो साथ ही मैंने ऑमलेट भी बनाना स्टार्ट कर दिया। 3 अंडे लिए, उन्हें बस तोड़ के बाउल में ही डालना था और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, इन्हें हल्का सा मैंने बीट किया है और साथ में नमक, हल्की सी कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने पेपरिका डाल दिया। पेपरिका का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले भी बताया था। इससे अंडे में एक बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। ऑमलेट को फ्लफ़ी बनाने के लिए एक टिप है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल देना तो वो इतना अच्छा फुला हुआ अंडा बनता है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर भी होता है, लाइक बहुत सॉफ्ट सा बन जाता है ऑमलेट। तो लास्ट में एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। अगर आप सिंपल अंडा भी बना रहे हैं ना तो उसमें भी हल्का सा दूध डाल के फेंट के और उसको पैन में डाल दें, बहुत मज़े का ये फ्लफ़ी सा बन जाता है। बस उसके बाद फिर मैंने इसको तवे पे ही डाल दिया। पैन में निकालना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे फिर बाद में धोने की सुस्ती होती है, इस वजह से मैंने फिर तवे पे ही डाल दिया। ऑलरेडी तवा गर्म था, इस पर हल्का सा मैंने ऑयल डाला। मैंने आज ज़्यादा ऑयल नहीं डाला क्योंकि मैंने खुद भी खाना था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज ऑयल कम डालती हूँ, वरना चिया सीड तो खड्डे में चले जाएंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसे पीने का। और अच्छा, सेटिस्फेक्शन का लेवल चेक करें। ऑयल नहीं डाला तो मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही थी, लेकिन साथ में मैंने चीज़ डाल दी, वो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने चीज़ डाल दी। उससे भी वेट का थोड़ा इशू हो सकता है। चलो अब डाल दिए तो डाल दिए, अब क्या कर सकती हूँ, क्योंकि फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे को ना मेरा वैसे भी चीट डे होता है, इसमें हम इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, लाइक हम बाहर से अगर नाश्ता खा लें तो ज़ाहिर बात है वो ऑयली होता है। और साथ में मैंने फिर अपने लिए ब्रेड भी गर्म कर ली, साथ ही एक ही तवे के ऊपर ही कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। और थोड़ी सी दिल को तसल्ली हो रही थी, चलो अच्छा कोई बात नहीं, अगर चीज़ है तो साथ में ब्रेड भी तो है ना। लेकिन अब एडिट करते हुए ख्याल आ रहा है कि हो गई मैं पतली, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता ना, थोड़ा आपको बैलेंस रखना पड़ता है। खैर उसके बाद नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया और मैं अपने बेटे के साथ थोड़ी देर खेलने के लिए बैठ गई। और वो उससे कब से था कि मम्मा मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ कुछ खेलें, तो मैंने कहा चलो आओ यही वाली गेम खेल लेते हैं। फ्राइडे को वैसे इतना बंदा लेजी हो रहा होता है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा होता है। रात को जब मैं घर आई थी तो घर काफ़ी मट्टी मट्टी हो रहा था क्योंकि दरवाज़ा खुला रह गया था और आंधी आई थी रात को। सुबह तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया सफाई करने का, मैंने बस किचन वगैरह साफ़ कर लिया था रात को ही, बल्कि वो तो कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने शाम को उठ के झाड़ू दी क्योंकि मैं कमरे से बाहर सुबह से आई नहीं थी, इस वजह से मुझे बाहर एहसास भी नहीं हुआ ना, और मैं बल्कि खुद ही इग्नोर कर रही थी कि अभी मुझसे सफाई नहीं होगी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। खैर यहाँ पे थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ शाम को, तो फिर मैंने साथ ही सफाई की और आप देखिए मट्टी किस हद तक फैली हुई थी। इतनी ज़्यादा यहाँ पे मट्टी होती है, इतनी ज़्यादा मट्टी होती है, मुझे तो समझ नहीं आती कि किस तरह ख़त्म होगी। हमेशा गर्मियों में इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी घर हो जाता है। मैंने सब सोफ़े वगैरह वॉश करवाने, लेकिन मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि जैसे ही आंधियों का सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं वॉश करवाऊँगी। खैर मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा दिया, लेकिन जब तक पोछा ना लगे ना तब तक घर साफ़ नहीं होता और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था पोछा वगैरह लगाने का। और यहाँ से कूलर हटाया तो कूलर का पानी गिर गिर के यहाँ पे निशान बना हुआ था, इसको मैंने पहले साफ़ किया। और उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि चलो आज कोई रेसिपी बनाती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने स्पैगेटी नहीं बनाए थे, बहुत दिल कर रहा था मेरा खाने को। ये वो डिश है जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है और इसके बगैर मुझे लगता है मैं नहीं रह सकती। और थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं था, ये थोड़ा सा हड्डियों वाला ही था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। मैं साथ साथ आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने गैस चेक की, 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था, लेकिन अभी तक गैस नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। अच्छा, चाइनीज़ खानों का सिर्फ ये होता है कि आपको प्रिपरेशन में टाइम लगता है और पकाने में तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, ये जल्दी से पक जाता है। अच्छा, इसके लिए मैंने 1 गाजर ली, 2 शिमला मिर्च और छोटा सा बंद गोभी का फूल लिया था और साथ में मैंने 2 आलू ले लिए। आलू डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी पतली पतली चिप्स बना के इसके अंदर डालो तो टेस्ट बहुत मज़े का आता है।
और साथ में फिर उसके बाद बंद गोभी वगैरह भी काटने लग गई। अब बंद गोभी को काटने का तरीका ये है कि उसे 4 हिस्सों में करें और सेंटर से इसका ये जो हार्ड पार्ट होता है इसको काट के आराम से निकाल लें और उसके बाद इसकी पतली पतली कटिंग हो जाती है, वरना वो जो हार्ड पार्ट होता है ना बहुत बुरा लग रहा होता है जब वो मुँह में आता है। अच्छा, जब तक मैं सब्जियां काट रही हूँ तब तक मैं सोच रही थी आपसे कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लूँ। आजकल थोड़ा सा माहौल इस तरह का हो गया है, सोशल मीडिया देख देख के ना हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं उन्हें देख के, और हमारे दिलों में हसद पैदा होना शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि यार इसके पास ये सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो सच बताओ ना, किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं हमें क्या पता रियल में क्या चल रहा है। ये जो आप वीडियो देखते हैं 10 मिनट की, उससे हम किसी की ज़िंदगी के 24 घंटे का या उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। हमें क्या पता कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात फेस कर रहा है, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। आप उसके 10 मिनट को देख के अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, होता है इंसान को, इंसान है, इंसान की फितरत है, जब भी वो किसी के पास कुछ अच्छा देखता है उसको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। इंसान की फितरत में ही है कि हर चीज़ की ख्वाहिश करना, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपके अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होती है तो आप किसी और की ज़िंदगी को देख के उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश ना करें, या किसी से हसद करने से की बजाय आप मेहनत कर लें। क्योंकि आपको नहीं पता कि एक बंदे के पास अगर थोड़ी सी कामयाबी है तो उसने पिछली ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया है। किसी को भी कामयाबी प्लेट में रखी हुई नहीं मिलती या बहुत जल्दी नहीं मिल जाती। हाँ, अगर उसकी लक अच्छी हो तो ज़रूर मिल जाती है, लेकिन हर कोई मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। अब हर चीज़ बहुत आसान नहीं होती। अगर हम लोग व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। एडिटिंग आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करने में, एडिटिंग करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ऐसे ही अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो आपको नहीं पता वो कितनी मुश्किलात को झेल के आगे बढ़ा है, उसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस और मेहनत के बगैर तो मुझे लगता है आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। तो बेहतर है आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ढूंढें। हाँ, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको कामयाबी चाहिए तो आप कोई भी गलत काम कर लें, किसी भी रास्ते पे चल पड़ें। आपको इस्लाम के दायरे में रहते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको कामयाबी मिले। आजकल कामयाब होने के चक्कर में या हर चीज़ हासिल करने के चक्कर में लोग ये नहीं देखते हम किसी के साथ क्या ज़्यादती कर रहे हैं, किसी का दिल किस तरह दुखा रहे हैं, ये कोई भी नहीं सोचता आजकल। बस जब से सोशल मीडिया का दौर आया है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा दौड़ में लग गए हैं, किसी की परवाह किसी को नहीं है। बस मैं तो यही कहती हूँ कि आप अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से लेके चलें। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को देख के हसद करने की कोई ज़रूरत नहीं। वक्त सबका आता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। बस एज ए मुस्लिम हमें इस चीज़ पे तो ईमान होना चाहिए। नाउमीदी तो वैसे ही कुफर है, और हमें ईमान इस बात पे रखना है कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। अगर हमारा वक्त नहीं अभी आया तो इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई ज़रूर मसलियत होगी। तो बस उम्मीद करती हूँ ये थोड़ी सी जो छोटी सी बात मेरे जहन में चल रही थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि आजकल यही दौर है। कभी कभी मेरे दिल में भी आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, जो होता है इंसान चाहता है बहुत जल्दी से पूरी हो जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब हमारी नानी कहा करती थी कि किसी का गीला माथा देख के अपना सूखा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त आएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आप अपने इस वक्त पे हंसेंगे कि हम लोग कैसे परेशान होते थे, कैसे हम लोग टेंशन लिया करते थे और ये वक्त कैसे गुजर गया। अगर वक्त अच्छा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता, हर वक्त चेंज होता रहता है, गुजर जाता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस अपने गोल को आप लोग अचीव करने के लिए उस पर लगे रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो बस अब आते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, मैंने सब्जियां तो सारी काट ली और जूलियन कट में की है, लंबी लंबी काटी हैं क्योंकि मैं बना रही थी स्पैगेटी। अगर हम लोग मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आप छोटी कटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने लहसुन ले लिया था, लहसुन को इस तरह फाइन आप लोगों ने चॉप करना है। अगर इसको पीसेंगे ना तो इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है, इस तरह बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद मैं रखने लगी थी चिकन को बॉईल करने के लिए। अच्छा, इसके दो फ़ायदे हो जाते हैं। इसके जो पानी होता है वो यखनी में कन्वर्ट हो जाता है, ये बाद में आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, और चिकन हम इसमें से निकाल लेंगे। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सिरका डाला है, सिरका डालने से स्मेल थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है चिकन की। काली मिर्चें डाली हैं, लहसुन का पाउडर डाला, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप साबित लहसुन भी डाल सकते हैं।
और उसके बाद साथ में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। इतनी चीज़ें इसके लिए बहुत हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालना। नमक, काली मिर्च डाली है, लहसुन पाउडर डाला है और साथ में मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया है। अच्छा, मैं ये यखनी बनाने लगी थी कुकर में क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि देर भी बहुत हो रही थी, गैस अभी तक आया नहीं था, ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे। साथ ही मैंने नूडल्स को बॉईल करने के लिए पानी भी रख दिया। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाल दिया था और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, 1 से 2 टेबल स्पून। उसके बाद जैसे ही पानी बॉईल हुआ तो मैंने स्पैगेटीज ली और उसे आधा तोड़ के डाल दिया। आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन आधे टूटे हुए बिल्कुल ठीक रहते हैं क्योंकि बच्चे भी इजीली खा लेते हैं और मुंह में भी ये इजीली आ जाते हैं। और जब भी आपने नूडल्स बॉईल करने हो, इन्हें खुले पानी में लाजमी डालना है। अगर कम पानी में डालेंगे तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। और साथ साथ हल्का हल्का चम्मच चलाते जाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना कि ये टूट जाए, बस हल्का हल्का चम्मच चलाना है ताकि ये बिल्कुल अलग अलग बने, चिपक ना जाए। और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे ये बिल्कुल गल चुके हैं। बिल्कुल इतने भी नहीं होने चाहिए कि हाथ लगाएंगे और फिस जाएंगे, ये थोड़े खड़े खड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हार्डली 8 से 10 मिनट लगते हैं, ये अच्छी तरह बॉईल हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसे स्ट्रेनर में डाल के ऊपर से ठंडा पानी या नॉर्मल टैप वाटर डालना है और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी डाल देना है ताकि आपस में चिपके नहीं। और ठंडा पानी डालने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है गर्म होने की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये ज़्यादा गलते नहीं है। और यहाँ पे मेरी यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मैंने चिकन भी अलहदा कर लिया था यखनी से और साथ में मैंने फिर पैन रख के उसमें ऑयल डाला, साथ ही आलू भी डाल दिए। ये हल्की आंच पे बनेंगे, ना बहुत ज़्यादा हल्की हो, मतलब मीडियम आंच पे ही इसको बनाना है। और बहुत ज़्यादा भी हम इसमें चम्मच नहीं चला सकते, बस हल्का सा इसको मिक्स करना है। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि नीचे बिल्कुल ये चिपके नहीं। बस इसको फ्राइज़ की तरह बनाना है, ज़्यादा इसको लाल भी नहीं करना, बस नॉर्मल सा इसको गला लेना है और हल्का सा क्रिस्प कर लेना है बस। उसके बाद चिकन की हड्डियां अलग कर लेनी है और गोश्त अलग करके साइड पे निकाल लेना है, मतलब चिकन को प्रॉपर तरीके से श्रेड कर लेना है आपने। और साथ में फिर यखनी ये देखें मैंने साइड पे रख दी। ये अब मैं जब उसके लिए दोबारा चावल वगैरह बनाऊंगी तो उसमें यूज़ करूंगी। और ये हमारी फ्राइज़ बिल्कुल डन हो चुके थे। इसका फ्लेवर इतना मज़े का लगता है, ये लाजमी आप डालिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा, वरना खैर इतनी ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है अगर आपको आलू पसंद है। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे फिर से। अच्छा, मैं बच्चों की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मोस्टली मुझे ये होता है कि मेरा बेटा भी खा ले, वो बहुत ज़्यादा मिर्चें वगैरह नहीं खाता, तो जिनके बच्चे होंगे वो माएँ बहुत अच्छे तरीके से समझती होंगी इस बात को। उसके बाद उसी ऑयल के अंदर मैंने हल्का सा सौते किया था लहसुन को और साथ में मैंने गाजर डाल दी। अच्छा, इसकी कुकिंग ना बड़ी जल्दी जल्दी होती है, चाइनीज़ जितने भी खाने होते हैं। इसकी आंच भी आपने तेज़ रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी, लेकिन तेज़ रखनी है, मीडियम से थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। और अच्छा, आपने हर सब्ज़ी को 10-15 सेकंड के लिए ही इसके अंदर सौते करना है और उसके बाद अगली सब्ज़ी आपने डाल देनी है। सबसे पहले मैंने लहसुन डाला और थोड़ी देर बाद ही मैंने उसके अंदर गाजर डाली है, फिर शिमला मिर्च डाली है। गाजर डालने का मतलब ये था कि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको पहले डालते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर बंद गोभी भी डाल दी। सारी अच्छी तरह से सब्जियां मैंने मिक्स की। तकरीबन मैंने कोई 1 मिनट मुश्किल से इन्हें फ्राई किया था और उसके बाद मैंने फिर इसके अंदर चिकन डाल दिया। चिकन को भी तकरीबन 1 मिनट आपने इन सब्जियों के साथ मिक्स करना है और साथ में मैंने फिर थोड़ी सी यखनी डाल दी। यखनी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, 3 से 4 टेबल स्पून डालनी है। मैंने ऐसे ही डाल दिए नाप करने के बगैर ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका अंदाज़ा था। साथ ही मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ जो इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले नमक जाएगा, नमक 1 टीस्पून जाएगा और साथ में ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। अगर थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है तो थोड़ी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 2 चम्मच भर के इसके अंदर डालने हैं बड़े वाले चिकन पाउडर के, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद सॉसेस इसमें जाएंगे। चिली सॉस, ये चिली सॉस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल देती हूँ। और साथ में फिर जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस भी आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, इसलिए नमक पहले कम डाला था। सोया सॉस भी इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। आप लोग अगर मैयर कर लें तो बेहतर है, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सिरका। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और याद रहे कि ये सब चीज़ें तेज़ आंच पे होंगी। बस ये है कि क्विक बनता है तो आपको थोड़ी सी स्पीड भी अपनी तेज़ रखनी पड़ेगी। जब ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं फिर आप लोगों ने इसके अंदर चिप्स डाल देनी है और जो केचप है वो आपने 3 टेबल स्पून भर के डालना है, या 4 भी आप डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ज़्यादा मज़े का लगता है अगर जितनी आप केचप डालते हैं। और बस जैसे ही सारा मसाला रेडी हो जाए तो आपने इसके अंदर नूडल्स डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। घुमा घुमा के नीचे से ऊपर तक लेकर आना है मसाले को, वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। 1 चम्मच से होता नहीं है, मेरे हाथ में कैमरा था इस वजह से मैं दोनों हाथों से नहीं करी थी, वरना मैं 2 चम्मच से पकड़ के इजीली करती हूँ। और मैंने साइड पे रखा कैमरा, इस तरह 2 आपने चम्मच
चम्मच पकड़ने हैं और इससे बड़ी इजी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारा मसाला नूडल्स के साथ अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगा तो आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम देना है। दम आप ना भी दें तो भी चलेगा, वरना मुझे दम देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर निकल आता है बाहर। बस दम पे जब मैंने इन्हें रखा तो साथ ही साथ मैंने किचन भी अच्छी तरह नीट कर लिया, क्योंकि अगर चीज़ें फैली रहें और बर्तन साथ साथ ना धुलें तो किचन बहुत जल्दी बहुत गंदा हो जाता है। और उसके बाद 5 मिनट भी हो गए थे और यहाँ पे हमारे नूडल्स बिल्कुल तैयार थे। इतनी मज़े की स्पैगेटी बनती है ना, लाजमी ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और बच्चे तो वैसे ही बड़े शौक से खा लेते हैं ये। और बस यहाँ पे स्पैगेटी तैयार हो गए थे। उसके बाद मैंने नीचे खाला को, अपने बेटे को, अपने लिए भी निकाले, हस्बैंड को सर्व किए। और बहन कह रही थी कि अभी मैंने नहीं खाने, में सुबह में खा लूँगी, उसने खाना खा लिया था। और बस यहाँ पे इसकी लुक देखें कितनी मज़े की है। मेरा तो अभी दोबारा एडिटिंग करते हुए भी मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही अच्छे बने थे, लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैं नीचे जाके थोड़ी देर बैठ गई। अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके लिए निमकोल लेना था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलते हैं हम लोग। और अर्श अंदर से बाहर ही नहीं आ रहा था, पता नहीं कितनी देर वो अंदर खड़ा रहा और मैं आवाज़ें दे रही थी कि देर हो रही है, जल्दी से बाहर आ जाओ। खैर उसके बाबा ने जब आवाज़ दी तो ये बाहर आया। उसके बाद हम लोग गए फार्मेसी पे। पहले मैंने पैसे निकलवाने थे तो पहले इस्लामिक बैंक पे गए, वहाँ पे तो बिल्कुल भी हमेशा ऐसे होता है मेरा कार्ड नहीं चलता। उसके बाद फिर मैंने साथ ही उसके पंजाब बैंक है, मैंने कहा यहाँ से निकलवा लेती हूँ, यहाँ से शुक्र है निकल है। और हमेशा ऐसे ही होता है, मैं पहले इस्लामिक में जाती हूँ और मुझे साथ फिर पंजाब बैंक में आना पड़ता है। खैर उसके बाद हम बख्त मार्ट पे गए। यहाँ पे ये है कि बाकी चीज़ें भी मिल जाती है, साथ ही इसके फार्मेसी भी है। और आजकल तो ईद की रौनक की वजह से यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी बाहर इन्होंने रखी हुई थी। उसके बाद मैं फार्मेसी पे गई और अर्श थोड़ा सा कह रहा था मुझे चीज़ लेनी है, तो मैंने कहा नहीं बेटे, आपकी दवाई अभी पड़ी हुई है, आपको पहले वो दूंगी, इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने इसको कुछ भी नहीं लेकर दिया। उसके बाद हम लोग चले गए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। आजकल वैसे आम आया हुआ है तो मिल्कशेक वैसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और 2-3 दिन से मैंने दूध बनाया नहीं था। अर्श कब से कह रहा था मामा मैंने मिल्कशेक पीना है, तो उसके लिए हमने सोचा चलो आज ही चले जाते हैं, वैसे भी निकले हुए हैं बाहर। साथ ही मैंने आड़ू भी ले लिया। आड़ू बहुत अच्छे पड़े हुए थे, आजकल तो बड़े अच्छे जूसी आड़ू आए हैं और मैंने वैसे भी इसका शरबत बनाना होता है, तो बस मैंने ये भी ले लिया। और आजकल बकरीद की वजह से डेली का चक्कर लगता रहता है बकरे वगैरह की प्राइस देखने के लिए, या जानवर लेना तो है, तो बस उसी चक्कर में हम लोग मंडी चले जाते हैं, साथ साथ देखा आते हैं। तो बस मेरा व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।